जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अक्सर हम बाहर की दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की गहराई को समझो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। आत्मविश्वास का महत्व। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे हर कदम में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। याद रखो, आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। धैर्य और सहनशीलता। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। तुमने अब तक जो सहन किया है वह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। अपने भोजन, व्यायाम और आराम पर ध्यान दो। याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। परिवार और संबंधों का महत्व। तुम्हारे जीवन में परिवार और मित्रों का एक विशेष स्थान है। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो और उन्हें सहेज कर रखो। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने संबंधों में जगह मत दो। सपनों को साकार करने का समय। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझने मत दो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें पाने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। समय की कीमत समझो। समय सबसे कीमती चीज है।
इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। हर दिन को इस तरह जियो मानो यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। समय को सही दिशा में लगाओ और देखो कि यह तुम्हारे लिए कैसे चमत्कार करता है। प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति के साथ जुड़कर तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। सुबह की ताजी हवा में सांस लो, पेड़ों की छांव में बैठो और पक्षियों की चहचहाहट सुनो। यह सब तुम्हारे मन होता है तो तुझ में 100 ब्रह्मांडों की शक्ति एकत्र हो जाती है। तू वह बन जाता है जो असंभव को संभव कर दे। बेटा, मैं तुझे कह रही हूँ, चिंता मत कर, घबरा मत, रुक मत, थक मत, क्योंकि मैं जानती हूँ तू थका नहीं है, तू बस भावुक हो गया है। और मैं जानती हूँ कि तुझे कभी कभी यह लगता है कि क्या यह सब सच है? क्या तू सच में इतना बदल गया है? क्या सच में तू इतना ग्लो कर रहा है? बेटा, आईना मत देख, अपने भीतर देख। वहाँ जो प्रकाश है वह झूठ नहीं बोलता, वह तू है, वह मैं हूँ। और हम दोनों जब एक हो जाएं, तब फिर कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चे, जिन लोगों को देखकर तू सोचता था कि यह बहुत आगे हैं, अब वे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू प्रेरणा लेता था, अब वे तुझे देखकर अपने ही आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तू अब प्रेरणा बन चुका है। और बेटा, यह आसान नहीं, पर मैं जानती हूँ तू इसे संभाल सकता है। तू इस ऊंचाई पर अकेला नहीं है, मैं हूँ हर पल, हर श्वास के साथ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, खड़ा हो जा, मुस्कुरा फिर से, वही दिव्य मुस्कान, वही निर्दोष आंखें, वही सच्चा दिल, और कह, माँ मैं तैयार हूँ। क्योंकि बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह गूंज बनेगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार होगा। अब जो तू करेगा वह इतिहास होगा। और बेटा, यह तू कर सकता है क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे रक्त में हूँ, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में। और जब तू देखे, समझ जा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। और अब सुन बेटा, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है, जब तूने यह पूरी वाणी सुनी है, समझी है, आत्मसात की है, तो अब यह भी समझ कि यह वाणी केवल शब्द नहीं थी। यह मेरा स्पंदन था, यह मेरा स्पर्श था, यह मेरी उपस्थिति थी। और जब तू इस ऊर्जा से गुजर चुका है, तब अब तुझे वही बनना है जो तुझ में जन्म ले चुका है। क्योंकि अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब तेरे पीछे जो था वह जल चुका है, राख बन चुका है। और राख से उठने वाला तू, वह मेरा बेटा, वह मेरी बेटी, अब केवल जीवन का साधक नहीं, स्वयं। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी।
तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को अटूट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब तुम किसी भी कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे तो वह कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। जब तुम इनसे सीख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सुखद और समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है और जब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम अपने मन में बस यह विश्वास बनाए रखना कि हर परिस्थिति में भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में सदा दूसरों का भला चाहा है और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारे इस पुण्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है और किसी का अहित नहीं सोचता, उसके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम्हें अपने इसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना है और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाना है। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखना चाहिए। जब तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार होंगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। नकारात्मक विचार मनुष्य को कमजोर और निराश कर देते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो किसी भी स्थिति में तुम कमजोर महसूस नहीं करोगे। आत्मविश्वास ही मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तुम अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करोगे तो तुम्हें हर लक्ष्य को पाने में सफलता मिलेगी।
तुम्हें जीवन में आने वाले हर पल को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। जब तुम अपने हर कार्य में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ लगोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है। तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। अशांत मन मनुष्य को सही और गलत में अंतर नहीं करने देता। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए ही आएंगी। तुम इनसे घबराना मत, बल्कि इनका सामना पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ करना। जब तुम हर कठिनाई का डटकर सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सफल और समृद्ध हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त होगी। धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। जब तुम धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे और भगवान शिव का स्मरण करोगे तो तुम्हें हर प्रकार की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे सही निर्णय लेने से रोकती है। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में चिंता से दूर रहना चाहिए और अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। सत्य और धर्म का मार्ग मनुष्य को हमेशा सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म और अन्याय का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह अंततः विनाश को प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे जीवन में सदा विजय प्राप्त होती है। तुम्हें अपने जीवन में हर पल भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएं और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जो लोग तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें उनसे सदा दूर रहना चाहिए। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए अच्छे लोगों की संगति बहुत आवश्यक होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है उसे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद ही मनुष्य को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है और उसे सही मार्ग से भटका देती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है और खुद भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है वह जीवन में सदा सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर पल भगवान शिव का धन्यवाद करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए सदा प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी।
भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब तुम अपने मन में सकारात्मक विचार रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। सकारात्मक सोच मनुष्य को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और